नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस बुलेटिन में बात होगी संसद में छिड़े सियासी घमासान की। जानेंगे झारखंड के छात्रों के आंदोलन पर बड़े विपक्षी नेताओं की चुप्पी को लेकर क्यों उठ रहे हैं सवाल। बांकीपुर उपचुनाव के बाद आखिर नीतीश कुमार ने अचानक पीएम मोदी से क्यों की मुलाकात। बात होगी E20 पेट्रोल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के बड़े प्रदर्शन की। जानेंगे केशव प्रसाद मौर्य के बयान से क्यों गरमाई सियासत। और अंत में बात करेंगे तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन की हिरासत से मचे सियासी बवाल की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि संसद सत्र के 12वें दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी नेताओं ने संसद के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत तमाम बड़े नेता शामिल हुए और सरकार की कार्यप्रणाली पर सीधा प्रहार किया। विपक्ष ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़े मामले और हाल ही में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार को घेरा। नेताओं ने कहा कि इन दोनों मुद्दों पर संसद में खुलकर चर्चा होनी चाहिए ताकि देश के सामने पूरी सच्चाई आ सके। खड़गे ने सरकार से मांग की कि इन मामलों पर जवाब दिया जाए और चर्चा की इजाजत दी जाए। वहीं दूसरी तरफ हर बार की तरह सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बचकानी दलीलें दे रही है। सरकार का यह रटा रटाया आरोप है कि विपक्ष सिर्फ हंगामा करना चाहता है, जबकि सच तो यह है कि सरकार इन तीखे सवालों के जवाब देने से डरती है और चर्चा से भाग रही है। सत्ता के अहंकार में डूबी इस सरकार के रवैये को देखकर साफ है कि आने वाले दिनों में संसद के भीतर यह घमासान और अधिक भयानक रूप लेगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि जंतर मंतर के बाद अब झारखंड में भी छात्र भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं। राजधानी रांची में बड़ी संख्या में छात्र झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब इस आंदोलन को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े विपक्षी नेता छात्रों के समर्थन में पहुंचे थे। सीजेपी ने भी उस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। अब सवाल ये उठ रहा है कि झारखंड के छात्रों का आंदोलन कई दिनों से जारी है, तो राहुल गांधी कहां हैं? कहां हैं वो अभिजीत दीप के जो छात्रों के हक की बात करते हैं? कहां हैं वो अरविंद केजरीवाल जो जंतर मंतर पर खुलकर सरकार के विरोध में खड़े थे? अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या छात्रों की आवाज भी सरकार देखकर उठाई जाती है? क्या यह इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य में किस पार्टी की सरकार है? अगर दिल्ली के छात्रों के लिए बड़े बड़े नेता सड़क पर उतर सकते हैं, तो झारखंड के छात्रों के लिए वही नेता अब तक क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्या हर छात्र के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए? यह सवाल अब सोशल मीडिया पर भी लगातार उठ रहा है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए को बड़ा झटका लगा है। करीब 3 दशक बाद भारतीय जनता पार्टी इस सीट को बचाने में नाकाम रही और प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत दर्ज की। इस नतीजे के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात, उपचुनाव के नतीजों और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया के सामने कोई बड़ा बयान नहीं दिया, लेकिन इस मुलाकात में कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बांकीपुर में मिले झटके के बाद एनडीए अब आगे की रणनीति पर मंथन कर रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है और इस बैठक का क्या असर देखने को मिलता है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि E20 पेट्रोल नीति को लेकर आम आदमी पार्टी ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास की तरफ मार्च निकालने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। इसके बाद केजरीवाल अपने समर्थकों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सरकार की यह नीति आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालेगी। उनका कहना है कि सरकार को विदेशों से एथेनॉल खरीदने के बजाय देश के किसानों को प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि E20 पेट्रोल नीति से किसानों को फायदा होगा, पेट्रोल की खपत कम होगी और देश की विदेशी तेल पर निर्भरता भी घटेगी। अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति और तेज होती नजर आ रही है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर तमिलनाडु से सामने आ रही है, जहां डीएमके पार्टी के नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन को विवादित बयान मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन से जुड़े एक विवादित बयान को लेकर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। इसी मामले में चेन्नई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। उदयनिधि की पार्टी डीएमके ने इस कार्रवाई को तमिलनाडु की विजय सरकार की बदले की राजनीति बताया है। वहीं तमिलनाडु सरकार का कहना है कि पुलिस ने यह कदम शिकायत मिलने के बाद कानून के अनुसार उठाया है। इस मामले को लेकर डीएमके और राज्य की विजय सरकार के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ता नजर आ रहा है।
दोस्तों अब बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के मदरसों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है। विधानसभा सत्र के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि मदरसा चाहे भारत का हो, पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का, वह अघोषित तौर पर आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग मदरसों में शिक्षा प्राप्त करते हैं उनकी मानसिकता आतंकवाद जैसी बन जाती है और वे भारत माता की जय या वंदे मातरम का गान नहीं करते। उनके इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा है कि सरकार असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बयान दे रही है। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी असफलताओं और अन्य मामलों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है।